स्वस्थ निरोगी काया को है पाना तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद को है अपनाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगता है, आप बहुत समय से इलाज करा रहे हैं लेकिन आपको सही इलाज नहीं मिल रहा, तो आप निराश ना हो। आप अपनी समस्या स्वस्थ विचार आश्रम में आकर हल करवा सकते हैं। गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण करेंगे। नाड़ी परीक्षण के बाद जब आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी, वो नियम पर इसके साथ आपको सेवन करनी है। इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी माफ़ कीजिएगा, इनके माध्यम से आप अपनी जो समस्या है, जो रोग है, उनसे आप पार पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं। कोई भी जानकारी संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब हम गुरुजी से जानेंगे धौकनी समस्या के बारे में, यानी सांस फूलने की समस्या के बारे में। ये जो रोग है आखिर क्यों होता है, ये गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, आज का चर्चा का विषय है हमारा धौकनी यानी सांस फूलने की समस्या। दर्शकों को बताइए जो रोग होता है, क्यों होता है और इसका उपचार कैसे करें। देखिए, जब आप चिकनाहट खा रहे हैं और ठंडा पानी पी रहे हैं तो सांस की नाली में, फेफड़ों में चिकनाहट ऐसे जमती है जैसे पहाड़ों पे बर्फ़ जमती है। जी। जब सांस की नाली में चिकनाहट जम जाती है, बलगम बन जाता है उसका, और फेफड़ों पे वो जम जाती है तो फेफड़े ऑक्सीजन लेने में असमर्थ होते हैं। सांस की नाली में पूरी ऑक्सीजन नहीं आती, फिर रोगी का सांस फूलता है जी। बैठने उठने चलने फिरने में उसको बहुत तकलीफ होती है। मेडिकल साइंस में तो इनको हीलर दे देते हैं या ऑक्सीजन लगा देते हैं, परंतु स्वास्थ्य उपचार में ना तो हीलर लगाया जाता है और ना ऑक्सीजन लगाई जाती है। स्वास्थ्य उपचार का काम है कि नाड़ी परीक्षण के बाद सबसे पहले नाक में दवाई डाली जाती है। ये दवाई होती है गाय के घी के अंदर केसर मिला करके। 1 किलो गाय का घी है तो उसमें 5 ग्राम केसर और 5 ग्राम सिंधा नमक और 3 ग्राम उसमें हल्दी डाल के इसको इतना उबाला जाता है कि 1 लीटर का 700 ग्राम रह जाता है, 300 ग्राम उसमें जल जाता है। फिर इसको छान करके ड्रॉपर में भर लिया जाता है। फिर ड्रॉपरों में, सर्दी का मौसम है इसमें जम जाता है, गर्मी में जमता नहीं है। 50 ग्राम का एक ड्रॉपर होना चाहिए और 1 मिनट के अंदर ये नाक से अंदर चला जाता है। 25 ग्राम बाईं साइड, 25 ग्राम दाईं साइड, यदि नाक से आप डालते हैं इसको और सांस ऐसे लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं, नाक से खींचते हैं, तो इसके डालने के 5 सेकंड के अंदर आपका नॉर्मल सांस आना शुरू हो जाएगा। परंतु ये 3 शीशियाँ रोज़ की नाक में डालनी पड़ेगी। 8-8 घंटे आप अपने आप फिक्स कर लें। जैसे सुबह 6 बजे डाला, दोपहर को आपने 2 बजे डाला, रात को 10 बजे डाला, तो आपकी क्रिया जो है 8-8 घंटे में 3 पड़ती हैं। तो चाहे आपका कितना भी पुराने से पुराना धौंकनी रोग है, 1 महीने बिल्कुल समाप्त हो जाता है और पहले दिन उसमें कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाता है। परंतु आप इसमें खाने के लिए साफ चनों को सबसे पहले धो करके सुखा लें। सुखा करके इसके अंदर, जैसे 2 किलो चने हैं तो 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून करके, 100 ग्राम अलसी भून करके मिला देनी। फिर इसका आटा पिसाना है और आटे को छानना नहीं है। इस आटे की रोटी आप गाय के दूध से या बकरी के दूध से या सोयाबीन के दूध से खाते हैं
तो आपका 20 साल पुराना धौंकड़ी का रोग भी 1 महीने में समाप्त हो जाएगा। मेरा नाम मिथिलेश यादव है। मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मेरे को बहुत परेशानी थी, डायबिटीज़ और थायराइड वगैरह और बहुत सारी परेशानियाँ थी, यूरिन की भी थी। लेकिन मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रही, राजीव किशोर की, और उसकी इंसुलिन लग रही मेरे। और अब मेरे इंसुलिन भी मेरी करीब करीब ख़त्म सी हो गई हैं। और स्वामी जी की जो दवाई मैंने खाई हैं उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। मेरा नाम रामनिवास शर्मा है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। बिजली विभाग में जेई के पद पर काम करता हूँ। पिछले 5-6 वर्षों से मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था। मैंने एलोपैथिक भी इलाज किया, हेमोपैथिक इलाज किया, लेकिन कोई मेरे को किसी किस्म की राहत ना मिली। फिर मैं टेलीविज़न के ऊपर स्वस्थ विचार देखने लगा, तो मैंने यहाँ स्वस्थ विचार का एड्रेस नोट किया और मैं जो है यहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए आ गया। मेरे को अब काफ़ी आराम है। पहले मैं ऑर्थो के गद्दे पर सोता था ऊपर, तो रुई वाले गद्दे पर 10 मिनट के लिए मान लिया लेट गया कभी, और जो है उठ के चला तो मेरे से मेरी कमर सीधी नहीं होती थी। अब मेरे को इसमें 60% आराम है। अब यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं गुरुजी। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है घनश्याम महतो जी का, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। लिखते हैं कि मुझे वेरिकोसिल की समस्या है। वेरिकोसिल का उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है, और यहाँ पे इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे मालिश करेंगे और शाम को एक्यूप्रेशर करेंगे तो पहले दिन आपको 10 से 15% आराम ज़रूर मिलेगा। 1.5-2 महीने में आपकी बीमारी समाप्त होगी, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो आपको बता दिया है गुरुजी ने कि किस प्रकार से आपका इलाज किया जाएगा और कितने लंबे समय तक ये इलाज चलेगा। मात्र 1 से 1.5 महीने का ये कोर्स होता है। दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम में जब दवाइयाँ आपको दी जाती है तो आपको ताउम्र के लिए नहीं दी जाती है। इसका कोर्स होता है 1 से 1.5 महीने का, और इस 1 से 1.5 महीने के कोर्स में अगर आप ज़रा भी कोताही नहीं बरतते हैं तो आपका जो रोग है इतने ही समय में जड़ से खत्म हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने रोगों से जल्द छुटकारा पाना तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। आश्रम आने की सभी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, किसी प्रकार का कोई सवाल है, आप आने से पहले कुछ जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो इस वक्त 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे का है। इस दौरान आप कोई भी सवाल करिए, यहाँ आने से पहले आपके सभी सवालों का जवाब तसल्ली बख्श दिया जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि किस प्रकार से गुरुजी की इलाज की प्रक्रिया होती है, आपको कब आना है, नाड़ी परीक्षण से आने के पहले के नियम क्या क्या होते हैं, सभी जानकारी आपको फोन के माध्यम से दी जाएगी। उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं तो स्वयं आप ये देखते हैं कि गुरुजी मात्र 3 से 5 सेकंड में बताते हैं कि आपका जो रोग है वो कितना पुराना है, किस कारण से ये रोग हुआ है, और आपका जो विश्वास है वो स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति यहीं पर मजबूत हो जाता है कि बिना कुछ रिपोर्ट्स दिखाए, बिना किसी की प्रकार की जानकारी दिए मेरे रोग की जानकारी गुरुजी ने मेरे को दे दी है। तो अगर ऐसा अनुभव आप भी महसूस करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगा सकते हैं। इनके माध्यम से आप अपने साथ साथ अपनों का भी इलाज कर सकते हैं। और जो किताबें मंगाने की जो डिटेल्स है, जो नंबर्स है, वो आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इन पे आप संपर्क
करें, इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं गुरुजी। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है पुष्पेंद्र सैनी जी का, जो कि लिखते हैं कि वो सहारनपुर के रहने वाले हैं। वो लिखते हैं कि मेरे साले का बेटा है 5 साल का, जो कम समझता है, बोलता भी नहीं है, मंद बुद्धि के लक्षण है, उसका इलाज करवाना चाहते हैं। कितने चांसेस हैं उसके ठीक होने के? 60% चांसेस है इसके ठीक होने के। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के इसको सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा तब तक इसको पानी की बूंद भी पीने को नहीं देनी। फिर नाड़ी परीक्षण के बाद मैं दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है। जितनी आप दवाई नाक में ज़्यादा डालेंगे उतनी इसकी मेमोरी खुलेगी। क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चा होता है और ठंडी चीज़ों का सेवन करें तो दिमाग के इर्द गिर्द नज़ला जम जाए तो बच्चे की मेमोरी पूरा काम नहीं करती। इसको डॉक्टर मंदबुद्धि बोलते हैं। और मेडिकल साइंस में तो शायद पूरे संसार में किसी रोग की दवाई है नहीं। मंदबुद्धि वाले को भी कोई इलाज नहीं कर सकते। वो कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, परंतु इनका काम होता है जिस अंग पे तकलीफ है उस अंग को सुन करना, रोग काटना इनका काम नहीं है। और एक बार दवाई यदि किसी को स्टार्ट करा दी तो जब तक उसके शरीर के अंदर सांस है तब तक दवाई खानी पड़ेगी और डोज भी इसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ़ क्या है, न कागज़ पत्तर देखा जाता है, न किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि यदि आप 12 घंटे खाली पेट हैं तो 10 से 12 नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता के दवाई नियम से डालते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं तो पहले दिन 15 से 20% आराम हर एक रोगी को मिल जाता है, चाहे रोग कितना ही पुराना है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, घुटनों में दर्द रहता है, मतलब है कि 8-10 महीने से। जी, घुटनों में दर्द की समस्या है। देखो, घुटनों के दर्द के लिए यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे और जो तेल दिया जाएगा इसकी मालिश करेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 20% आराम तो लाजमी मिलेगा। हो सकता है इससे फालतू मिल जाए और महीने 1.5 महीने में आपके घुटने बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएंगे। आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं रहेगी। घुटनों में दर्द होने का मुख्य कारण होता है खड़े खड़े खाना पीना, बेटैमा खाना, बेटैमा सोना और एलोपैथिक दवाइयों का जोर ज़्यादा रखना। तो इससे घुटनों के अंदर जो नज़ला होता है वो जम जाता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि इसका कॉटेज घिस गया, इसकी ग्रीस खत्म होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जब बात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाते हैं तो घुटने दिन दुगने रातें चौगुनी अकड़ जाते हैं। किसी किसी के घुटने में भयंकर सूजन भी हो जाती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है, न कागज पत्तर देखा जाता है, न मशीन से टेस्ट किया जाता है, न साथ वाले से पूछा जाता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ ली जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेते हैं और तेल की मालिश करते हैं तो मालिश करने के 1 घंटे के बाद कम से कम 20 से
50% घुटने का दर्द समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो आपके जो घुटनों के दर्द की समस्या है वो पहले ही दिन से बहुत हद तक कम हो सकती है। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि आपको 20% तक का भी आराम मिल सकता है, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे। दर्शकों, जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव होता है, गुरुजी उन्हें घरेलू उपचार बताते हैं, लेकिन जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव नहीं है, उनको सलाह दी जाती है कि वो स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि दर्शकों स्वस्थ विचार आश्रम में जो दवाएं दी जाती है वो गुरुजी के मार्गदर्शन में दी जाती है। गुरुजी जब कहते हैं वही दवाई दी जाती है, क्योंकि गुरुजी यहाँ पर आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। वो नाड़ी परीक्षण के बाद ही आपको दवाई सुझाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है वो जल्द से जल्द ठीक हो, तो उसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो इस वक्त 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे अपना और अपनों का इलाज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गुरुजी की पुस्तकें मंगा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पे आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, ये जो गुरुजी यहाँ पर जो आपको अचूक उपाय बताते हैं, अगर किसी कारण से आपसे लिखने में सुनने में मिस हो गए हैं तो आप निराश ना हो, आप उन्हें दोबारा से सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको सभी नुस्खे मिलेंगे जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ पंजाब से। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी अपने ना पैरालाइज का अटैक हुआ है मरीज को। जी देखो, यहाँ पे मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यहाँ पे कुछ नहीं बताना पड़ता मुँह से कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना कोई रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन 20 से 25% आराम इसको ज़रूर मिलेगा। 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है संकेत जी का, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। लिखते हैं कि गुरुजी, मैंने शिवरात्रि के दिन धतूरे का सेवन कर लिया और नशा मेरा अभी तक भी नहीं उतरा है, क्या करूं बताएं? आप धतूरे की जड़ को निकाल करके धो के पीस के उसका अर्क निकालें और उसमें 5 दाने काली मिर्च मिला करके वो पानी पिएं। आप 3-3 घंटे के फासले 3 खुराकें पी लें, चाहे कितना भयंकर से भयंकर नशा समाप्त हो जाएगा। और यदि आपके पास धतूरे का पेड़ की पहचान नहीं है तो फिर आप काली मिर्च 11 दाने, 10 ग्राम गाय का घी गर्म करके उसमें काली मिर्च को मिला के हर 4 घंटे बाद एक खुराक लेते रहें। 3 या 4 खुराकें लेके आपका धतूरे का सारा नशा समाप्त हो जाए। जी बिल्कुल, तो बहुत ही आसान सा घरेलू उपचार गुरुजी ने आपको बताया है। और आपने बताया कि आपने शिवरात्रि के दिन इसका सेवन किया था और आप आज परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो आप ज़्यादा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो गुरुजी ने आपको उपचार बताया है इसे जल्द से जल्द करें और अपनी समस्या से निजात पाएँ। दर्शकों, जिन रोगों का टीवी के माध्यम से, जिन समस्याओं का टीवी के माध्यम से उपचार संभव होता है गुरुजी बता देते हैं, लेकिन जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव नहीं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना नाड़ी परीक्षण कराएं, रोग का कारण जानें और जो दवाएं आपको दी जाएंगी नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इनके माध्यम से आप हमेशा के लिए अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पर एक दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं सुभाष बोल रहा हूँ पंजाब से।
जी, सवाल करें सुभाष जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, हमारा सवाल ये है कि मेरी लड़की को ना, जी बेटी को जी। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहा है। जी। देखो, बीमारी कोई भी है, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं बिना नाड़ी परीक्षण किए कोई भी उपचार न बताता हूँ, न दवाई देता हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। यदि वो दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उस दिन तो आपको 10 से 15% आराम तो ज़रूर मिलेगा। मुकद्दर अच्छा तो हो सकता है 35 से 40 मिल जाए। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। क्योंकि मेरी दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फैक्ट्री है जिसमें दवाइयाँ बनाई जाती। दवाई उतनी बनाते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। बाहर मार्केट में मैं किसी को अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए नहीं देता। गुरुजी, आज का विशेष उपचार मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिन लोगों को पीले दांतों की समस्या है उनके लिए ऐसा कौन सा घरेलू नुस्खा होगा छोटा सा जो वो करें और अपने जो दांत है उसको सफ़ेद बना ले? देखिए, इसमें 2 नुस्खों में से जो आपको अच्छा लगे उसको कर लें। पहला नुस्खा तो है, आप मीठा सोडा ला के रख लें घर में। सुबह उठ के जब दांतन कूड़ा करना है तो 1 गिलास पानी गर्म करें, उसमें 1 चम्मच सोडा घोल करके उसके गरारे करें तो आपके दांत मोतियों जैसे चमकेंगे। दूसरा उपचार है इसमें पीपल की लकड़ी का। जैसे आप नीम की लकड़ी की या कीकर की लकड़ी की दातन करते हैं, ऐसे पीपल की छोटी लकड़ी काट के उसको चबा के और दांतों को उससे मंजन करें, या जैसे दातन करते हैं ऐसे करें तो आपका हिलता हुआ दांत होगा वो मजबूत हो जाएगा। दांत में कीड़ा लगा तो समाप्त हो जाएगा और दांतों में पीलापन है तो समाप्त होकर मोती जैसे चमकेंगे। और यदि आप मंगलवार और शनिवार छोड़कर प्रतिदिन पीपल की लकड़ी की दातन करते हैं तो दांत आपके आखिरी टाइम तक साथ देंगे, आपके बीच उम्र में निकलेंगे नहीं। और जो पीपल की लकड़ी दातन करता है उसको ज़िंदगी में दांतों में, मुंह में कोई रोग होता ही नहीं है। जी बिल्कुल, तो जानकारी आपको गुरुजी ने दे दी है कि किस प्रकार से आप अपने जो दांतों की जो समस्या है, पीलेपन की जो समस्या है, उससे आप निजात पा सकते हैं मात्र मीठे सोडे और पीपल की लकड़ी के माध्यम से। कोई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप जुटाना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी तो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इन पर संपर्क करके आप अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो YouTube चैनल है हमारा संस्कृति टीवी और स्वस्थ विचार सेहत की बात, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।